हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम लिमिट के ही कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि जो भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू a 1 माइनस fx पावर gx। ठीक है, देखिए बच्चों, जब आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, ठीक है, इस पर सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं और उसको फिर मैं एक फॉर्मूले पे कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स ओवर 1 बाई एक्स। ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके लिमिट को आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, y इक्वल टू है समथिंग लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स ओवर 1 पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। इसको करने का यही तरीका है कि दोनों साइड हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग 1 माइनस एक्स पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, और लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स लॉग 1 माइनस एक्स। ठीक है, लॉग y इक्वल, अब देखिए लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, मैंने बता रखा है आप लोगों को। लॉग 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स, और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 बाई एक्स, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और जीरो रखेंगे तो ये सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 0 बाई 2 0 स्क्वायर बाई 3 प्लस एंड सो ऑन, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आप देख रहे हो कि दिस टर्म जो कि ये पावर है इनटू माइनस एक्स, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम देखें एफ एक्स को टेंडिंग टू 0 पे 0 आ रहा था, जी एक्स टेंडिंग टू क्या आ रहा था, इन्फिनिटी आ रहा था, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो माइनस जी एक्स इंटू एफ एक्स आ रहा है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 प्लस 0 ओवर 2 एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 प्लस 0 ओवर 2 प्लस 0 स्क्वायर ओवर 3 एंड सो ऑन, तो ये सारे की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि -1 हो गया। ये लॉग y इक्वल टू -1, ये e अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब आप यहाँ पे बेस में e ही समझेंगे, तो y इक्वल टू e टू द पावर -1। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू y इक्वल टू e टू द पावर -1 हो गई। ठीक है ना, अब देखिए अगर यहाँ प्लस रहा होता तो क्या होता, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहा होता तो तब यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 प्लस रहता, यहाँ पे 1 प्लस एक्स आता, यहाँ पे 1 प्लस एक्स आता, और लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एंड सो। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे माइनस नहीं आता, आता क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है,
तब फिर x कॉमन लेते तो यहाँ पे माइनस नहीं रहता, ये कैंसिल आउट होता, तो इसकी वैल्यू e⁻+1 हो जाती है। ठीक है ना। तो अब चलिए अब देखते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये रहता लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x, ठीक है, तो यहाँ तब लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी e⁻1। ठीक। और मैंने आपको बताया कि लिमिट रखने पर ये सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं, बस बचता क्या है gx इंटू एफ एक्स। ठीक है, gx इंटू एफ एक्स विद दिस साइन। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे प्लस है और लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स 0 हो और लिमिट x टेंडिंग टू a gx कितना हो इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो फॉर्म होगा वो फॉर्म इसके हेल्प से 1 टू द पावर इन्फिनिटी का आएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 पावर इन्फिनिटी का केस आएगा। इस कंडीशन में जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया इसके लिमिट को फाइंड आउट करने का। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लिमिट? वैल्यू ऑफ लिमिट इज e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, आप चाहो तो अपने इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हो दोनों में ही। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। इसमें पहले देख लेते हैं एफ एक्स कितना है। एफ एक्स यहाँ पे x है, ठीक, जी एक्स कितना है 1/x है। ठीक, और लिमिट x टेंडिंग टू a पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स कितना आएगा 0 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे जी एक्स कितना आ जाएगा वो इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो इसी फॉर्म पे ये है, तो इसके लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, यानी कि e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स है आपका x और जी एक्स है 1/x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 में चूंकि कहीं x है नहीं तो लिमिट का कोई स्पेक्टर वहां नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू e टू द पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो सेकेंड वाले के केस में भी ले सकते हो। सेकेंड वाले में एफ एक्स क्या है -x है। ठीक है, एफ एक्स कितना है -x है, तो जब -x होगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिमिट की वैल्यू ये 0 ही आएगी, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। लेकिन इसमें साइन के साथ यहाँ पे आप 100% रखोगे। ठीक है ना, यानी कि -f(x) इंटू जी एक्स होगा और इसकी वैल्यू -1 होगी, तो e टू द पावर -1 ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम इजिली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम दे रखा है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देखिए x टेंडिंग टू 0 करने पर यहाँ पे 0 एफ एक्स क्या है आपका x² प्लस 3x, जी एक्स कितना है 1/sin x। ठीक है, आप यहां से देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कितना आ जाएगा 0 रखोगे 0 प्लस 3 इंटू 0, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/sin x, यानी कि जी एक्स है। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² प्लस 3x, यानी कि 0² प्लस 3 टाइम्स 0, यानी कि 0 आ जाएगा ये, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/sin 0, यानी कि 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। तो आप देखिए ये कौन सा केस आ गया 1 प्लस 0 टू द पावर 1/0, यानी कि 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस है ये। ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस है। तो इसको डायरेक्ट हमने जो शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताया है उससे आप करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, इसका रिजल्ट की वैल्यू e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, एफ एक्स इज x² प्लस 3x एंड जी एक्स इज 1/sin x। ओके, x यहां से कॉमन ले लीजिए,
एक्स प्लस 3 और एक्स कॉमन लिए हैं तो एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए लिमिट इन दोनों पे ब्रेक कर दीजिए, तो e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस 3 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स ओवर साइन एक्स। ओके, इसके लिमिट की वैल्यू क्या होती है 1 और इसमें रखेंगे 0, तो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो e टू द पावर 3 0 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि e। देखिए कितना आसानी से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, जो मैंने आपको लास्ट अभी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ठीक है, बहुत आसान तरीके से प्रॉब्लम आते हैं, बस केवल आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। आइए और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम ये है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है, टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो ये होल थिंग इज इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि ओवरऑल आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी का ही केस ये आ रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा सोचना था आपको कि इसको किस तरीके से हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हुआ। ठीक, आप इसको डिविजिबिलिटी की हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए x प्लस 2 से जब हम x प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और ये x प्लस 2 होगा। जब माइनस करिए आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2। ठीक, अगर ये प्लस रहता तो प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। तो इस तरीके से ये कैसे हमने लिखा है ये आपको इस प्रोसेस से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब देखिए पुराना वाला ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पे fx कितना हो जाएगा, साइन के साथ लेंगे 1 ओवर एक्स प्लस 2, gx कितना है 2x प्लस 1। ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस है ही, आपको मैंने अभी समझा भी दिया है। तो इसके लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ओके fx इंटू gx। तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से x कॉमन लीजिए, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहे तो आप देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं इसको एक बार ऐसे और लिख लीजिए, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो दिस होल थिंग इज इन्फिनिटी, और जब यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो डिनोमिनेटर इज आल्सो इन्फिनिटी। इन दैट सिचुएशन दिस इज फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए e टू द पावर माइनस, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा ये 2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, इसका 1 और इसका 0, तो 2/1। और इसमें कहीं x नहीं है तो लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो e टू द पावर -2। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मैं इतने सारे प्रॉब्लम इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉब्लम से अवेयर रहेंगे, तो उसको इस टाइप की अगर सिचुएशन क्रिएट होती है जैसे कि प्रॉब्लम्स में हम बता रहे हैं आपको, तो डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसको सॉल्व एक ही एल हॉस्पिटल रूल पे ला करके ही सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया ही है, उसके हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, -2x प्लस x²। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये प्रॉब्लम दे रखा है कि फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस log x माइनस x ओवर 1 माइनस 2x प्लस x²। नाउ व्हेन वी आर पुटिंग x इक्वल टू 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंड। 1 प्लस log 1 की वैल्यू 0 होती है,
और -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 2 + 1, तो 2 - 2, दिस इज 0, दिस इज 0/0 फॉर्म। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे जब आप यहाँ पे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और इसका 1 हो जाएगा, और इसका 0 - 2 x का 1 हो जाएगा, और प्लस 2x, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1/x - 1 ओवर -2 + 2x। अच्छा, देखते हैं फिर से 1 रख करके, 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, फिर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 + 2, ये भी 0, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो 1/x का -1/x² हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 -1/2x²। अब x की वैल्यू 1 रख दीजिए, -1/2 × 1² -1/2। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। अब इस प्रॉब्लम में 0 रखें तो देखते हैं क्या आता है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 - 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में भी जब 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि whole this function is in the form of 0/0 when we are putting x = 0 in numerator and denominator, okay। तो this is case of 0/0, okay। now हमें अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, बहुत आसान सा तरीका है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो 1/2 cos x पावर -1/2, cos x का क्या होता है माइनस sin x, ओके, माइनस, फिर इसका क्या हो जाएगा 1/3 cos x टू द पावर -2/3, और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x ओवर 2 sin x इंटू cos x। sin स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। अब देखिए sin x दोनों जगहों पे है, कॉमन ले लीजिए, -sin x ही कॉमन ले लो, sin x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -1/2 cos x टू द पावर -1/2 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 cos x टू द पावर -2/3, ओके, ओवर 2 sin x इंटू cos x। तो देखो sin x से sin x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। इसको फिर से थोड़ा लिख लीजिए एक बार, 1/2, ये 1/2 आ गया, -1/2 पहले से था, cos x टू द पावर -1/2 प्लस 1/3 cos x टू द पावर -2/3, ओके, ओपन cos x। अब 0 रख दीजिए, 1/2 -1/2 cos 0 टू द पावर -1/2 प्लस 1/3 cos 0 टू द पावर -2/3 ओवर cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये -1/2 प्लस 1/3, ओके, नीचे 1, ठीक। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो -1 हो जाएगा, यानी कि -1/12, ठीक है। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 - n टू द पावर 4 को क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट
एन क्यूब। ठीक है, ये स्पेशल सीरीज में इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका सम जो होता है 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टाइम्स। ठीक है, फ्रॉम 1 to n टाइम्स। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 माइनस n टू द पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 1/2 n प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ फॉर्मूले में लिख देता हूँ। सिग्मा n यानी कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू n, इसकी वैल्यू होती है 1/2 n प्लस 1। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, और सिग्मा n क्यूब, इसकी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, इसकी वैल्यू होती है 1/2 n प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूलों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट में इसका बहुत यूज होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n पावर 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 1/n पावर 4 माइनस 1 n पावर 4। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 n स्क्वायर, यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे n, तो n स्क्वायर 1 + 1/n होल स्क्वायर। ठीक है, n टू द पावर 4 से ये दोनों कैंसिल। मैक्सिमम पावर जो n का हो सकता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हमने कॉमन लिया, जैसा कि x के केस में हमने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, और 1/2 बाहर ले लीजिए, 1 + 1/n पावर स्क्वायर ओवर 1/n पावर 4 माइनस 1, ये हुआ। ठीक है ना, अब इंफिनिटी रख दीजिए, 1 + 1 ओवर इंफिनिटी स्क्वायर ओवर 1/∞ माइनस 1। ठीक है, तो 1/∞ 0 होता है, तो 1/2 1 + 0 स्क्वायर ओवर 0 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 आएगा, ये 1 ही रहेगा, यानी कि -1/2। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आया -1/2। ठीक, आप लोग को आज का सारे प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा लें, ताकि जो भी नए लेक्चर्स हो वो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध होते रहें। आई होप आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अपने कंपटीशन की ईजिली प्रिपरेशन कर लेंगे। थैंक यू।